अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको जीसीडी के बारे में बताऊंगा। तो जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। तो इसको हम दो तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक यूक्लिडियन एल्गोरिथम। याद रहे कि सी प्रोग्रामिंग में हमने जीसीडी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो इसमें भी लगना है, लेकिन उससे भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, तो इस वजह से लेक्चर को वॉच करना कंप्लीट। अब आपको क्वेश्चन आता है कि जीसीडी निकालो दो नंबर्स का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, बहुत ईजी मेथड है। जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में नंबर्स का इंडिविजुअल एलसीएम निकालना सीखा होगा, सबसे पहले हम यही काम करते हैं। तो ये देखें, मैंने एलसीएम निकाल दिया। अब 84 को हम एक किस्म का किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो भी टर्म्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि यूँ। इसी तरह 36 है तो 36 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो टर्म्स आ रही हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब इनमें देखें कौन कौन से नंबर्स हैं जो कॉमन आ रहे हैं। देखो 84 में भी और 36 के भी फैक्टर्स में। तो ये देखें, ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा। तो जो कॉमन आ रहा है उनको सर्कल कर लें आप। बट सर्कल करने के बाद जो जो नंबर कॉमन है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास जीसीडी निकल आया। सॉरी, जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर आएगा। अब ये जो है, याद रहे कि ये एक रफ वर्क है, ये आपने पेपर में नहीं लिखना। लिखना है तो पेंसिल से लिख ले, बाद में रेस कर दीजिएगा, बट ये रफ वर्क है। जबकि ये जो है ये एक नीट वर्क है, मतलब कि जो लिखना होता है, और यही है तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन का। लेकिन जब आप किसी भी नंबर का एलसीएम निकालते हैं ना इस तरह करके, तो आप देखते हैं कि उसकी इस तरफ जो भी नंबर आ रहे हैं वो सारे प्राइम नंबर होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि हम यहाँ पर जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाले हैं। मतलब कि ये नंबर्स के आप फैक्टर देखेंगे सारे क्या हैं, 2 भी एक प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये एक टाइम टेकिंग मेथड होता है, इस वजह से हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। ये कैसे करते हैं, ये भी बहुत ईजी है। अब ये देखें, यूक्लिडियन एल्गोरिथम में आप जो बड़ा नंबर है वो इधर लिख लेते हैं और जो छोटा नंबर है वो इस तरह लिख लेते हैं। तो आप देख लें 36 से क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 84 के नियरेस्ट नंबर आ जाए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 72 आ जाएगा। तो जब हमने ऐसा किया, ये देखें, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 12। मतलब कि ये जो चीज़ होती है ये होती है हमारी रिमाइंडर, और ये जो होता है क्वोशंट। मतलब कि जब हम 84 को डिवाइड 36 करते हैं तो ये 2 आता है, पॉइंट में कुछ आंसर आता है आगे जाके, नो डाउट, बट हम उसकी सिर्फ इंटीजर वैल्यू लिख देते हैं बस। तो जो इंटीजर वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं क्वोशंट, और जो हमारे पास आंसर बचता है रिमेनिंग उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। अब याद रहे कि यहाँ पे ये जो परसेंटेज वाला सिंबल है ये परसेंटेज नहीं है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, इसका मतलब है मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या करता है, हमें रिमाइंडर देता है। मतलब कि कैसे देता है मॉडुलस, यानी कि हम उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो हम लिखते हैं। अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम क्वोशंट लिखेंगे इज इक्वल में, और अगर हम उसके दरमियान मॉडुलस लिखेंगे तो जो रिमाइंडर है वो हम वहाँ पे इज इक्वल में लिखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखें 36। अब देखें हमने ना जीसीडी में क्या करना होता है, ना एक किस्म की स्वैपिंग करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया था। क्या मतलब, आगे जाके आपको भी समझ आ जाएगी। मतलब कि रिमाइंडर हमारा आ गया किस्म का ये, और ये जो 36 है ये इधर आ जाएगा, मीन्स के यूँ। मतलब कि यहाँ पर जो भी चीज़ पड़ी है वो इधर आ जाएगी, मीन्स के यूँ। मतलब कि अब हमारा क्वेश्चन जो है वो इस हिस्से में ट्रांसफ़र हो गया। अब 12 के सी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें 36 आ जाए या 36 के नियरेस्ट नंबर आ जाए। तो ये देखें, जब किया तो अब देखें, अब हमारे पास क्या आया है, रिमाइंडर 0 आया है। तो मैंने कहा था जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आए, जिस जगह पे रिमाइंडर 0 है तो उस तरफ जो नंबर इधर पड़ा है मतलब कि वो हमारा जीसीडी होता है उन दो नंबर्स का। याद रहे कि रिमाइंडर और जीसीडी जो होता है वो कभी भी बराबर नहीं आता, बाय चांस बराबर आ सकता है, बट ये कॉन्सेप्ट रखना कि जीसीडी और रिमाइंडर हमेशा सेम होंगे, तो ऐसा नहीं होता। जीसीडी तब हमारा बनता है जब हमारा लास्ट रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि जब हमारा रिमाइंडर 0 हो तो वो एक किस्म का लास्ट रिमाइंडर होता है, और उससे ऊपर इस तरफ वाली जो टर्म होती है वो हमारा जीसीडी होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, और इसी मेथड को हम एक यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहते हैं। अब ये देखें, जीसीडी हमने निकालना है इन दो नंबर्स का। अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वो एक लंबा मेथड होगा, बजाय कि हम क्या करेंगे, यूक्लिडियन एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे। तो ये देखिए इस तरह लिख लिया। ये देखिए, जब 91 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 273, मतलब कि इसके नियरेस्ट नंबर आ गया। तो इसको फिर माइनस कर दें, अब हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर 14 आ गया। अब क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है ये इधर आ जाएगी, मतलब कि 14 से डिवाइड होगी। तो ये देखिए 91 हो गया था, तो 14 से क्या होता है, 84 होता है। तो अब इसे माइनस कर दें आप, अब ये आ गया। अब देखें अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं है। जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा आप इन वैल्यूज़ को शिफ्ट करते जाएंगे। अब ये 14 जो है वो इधर आ जाएगा। अब ये देखें 7 टू 14। अब देखें, अब आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, मतलब कि लास्ट रिमाइंडर। तो लास्ट रिमाइंडर से पहले जो टर्म इधर पड़ी है वो हमारा जाता है जीसीडी। तो इससे पता चला हमारा जीसीडी क्या है, 7। कभी भी पेपर में आपको दिया जाए जीसीडी निकालो, एमसीक्यूज में ज़्यादातर आ जाता है 2 नंबर दे, तो आप ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम को फॉलो करें और आप अपना
आंसर निकाल लें। ये वो मेथड्स है जो कि हमने पहले सी प्रोग्रामिंग में भी पढ़े हुए हैं कॉन्सेप्ट, बट अब कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने न्यू पढ़ने हैं, और वह है जीसीडी एज लीनियर कॉम्बिनेशन। याद रहे कि इसके पहला जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा उसे गौर से सुनना है, उन स्टेप्स को फॉलो करना है और उन्हीं को दूसरे क्वेश्चन पे फॉलो करके आप बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, आपको जो भी नंबर दिए गए, बाज़ को तो ऐसे भी दिया जा सकता है 91 पहले दिया जा सकता है, 287 बाद में दिया जा सकता है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, जो भी बड़ा नंबर होगा आपने उसे ए एज्यूम कर लेना है, और जो छोटा नंबर होगा उसे आपने बी एज्यूम कर लेना है, जो उनकी प्लेस उसने एक से दूसरी जगह शिफ्ट की हो। और इस तरह हमने एक कॉलम बनाना है। याद रहे कि पहले ए हो कॉलम, फिर क्यू हो, फिर बी हो, फिर आर हो। क्यू क्या है, क्वोशंट, आर क्या है, रिमाइंडर, ए जो है ये नंबर और बी जो है ये नंबर है। तो ए क्या है हमारे पास, ए है 287, बी क्या है 91। अब क्यू क्या होगा, क्वोशंट होगा, मतलब कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे तो हमारे पास क्वोशंट आ जाएगा। तो बजाय आप खुद डिवाइड करने के कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए 287 डिवाइड 91 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, फ्लोटिंग में आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बट हमने कौन सा नंबर लेना है, जो हमारे पास इंटीजर में बनता है। तो इंटीजर नियरेस्ट नंबर 3 बनता है, मतलब कि जब हम 287 को डिवाइड 91 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 ही आएगा ना। इंटीजर में तो हमने यहाँ पे लिख लिया 3। आर में क्या आता है, रिमाइंडर आता है। अब कैलकुलेटर से निकालने का भी तरीका आपको बता देता हूँ कि आर कैसे निकालेंगे। कैलकुलेटर में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे ए नंबर, जो भी नंबर है आप वो लिखेंगे ए में, माइनस जो आपके पास बी और क्यू में पड़ा हुआ है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्यू और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और ए से माइनस कर देंगे, मीन्स के यूँ। तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। क्या करना है, आपने पहले ए पढ़ा हुआ है और बी आपके पास जाहिर बात है गिवन होगा, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे ये मिल जाएगा। उसके बाद आपने जब आर को फाइंड करना है, क्या करना है, आपके पास ए जो है ए में से माइनस कर देना है इन दो वैल्यूज़ के मल्टीपल को, तो आपको आर भी मिल जाएगा। अब ये है कैलकुलेटर से निकालने का तरीका। दूसरा तरीका क्या है, जो अभी मैंने आपको ऊपर करवाया है यूक्लिडियन एल्गोरिथम, याद रहे कि ये भी वो है, ये इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो आप पहले उस मेथड से सॉल्व कर लें। और तो यहाँ पे देखिए, जब आपने किया था 287 और 91 को तो आपके पास रिमाइंडर आ रहा था 14। तो चाहे इस तरह कर लें या उस तरह कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। इसके कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या रफ वर्क करके भी इस तरह कर सकते हैं। ये रफ वर्क नहीं है अगर आपको कहा जाता है कि ये सॉल्व करके दिखाओ, अदरवाइज MCQs के लिए तो जारी बात है ये रफ वर्क ही होगा। अब जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रहे कि आर में जो भी नंबर आया वो नेक्स्ट स्टेप में बी में आ जाएगा, और जो चीज़ बी में पड़ी है, मतलब कि जो बी में नंबर पड़ा है वो ए में आ जाएगा। बाकी नंबर्स को हम फिलहाल नहीं देखेंगे। अब हमारे पास ए क्या है 91, बी क्या है 14। अब इन दोनों को डिवाइड करें, आपके पास जो आंसर आएगा वो क्यू में लिख दें। जब आप 91 डिवाइड 14 करोगे तो आपके पास 6 इंटीजर में नंबर आएगा, और आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो भी आप यहाँ पे लिख देंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, 91 करेंगे माइनस 6 इंटू 14 अगर आपने कैलकुलेटर पे करना है, अदरवाइज आप ऊपर वाले तरीके से के मुताबिक भी कर सकते हैं। आप जो भी तरीका फॉलो करेंगे आपका आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। तो ये देखें, अब आगे यहाँ पे रिमाइंडर 7। दोबारा से वही काम करेंगे कि आर में जो भी नंबर है वो नेक्स्ट में बी में आ जाएगा, इसी तरह बी में जो नंबर है वो ए में आ जाएगा नेक्स्ट के लिए, मीन्स के यूँ। अब 14 डिवाइड 7 करेंगे तो जारी बात है आपके पास आंसर 2 आएगा। और यहाँ से तो वैसे भी साफ साफ पता चल रहा है कि रिमाइंडर जो है वो 0 है। नहीं भी पता चल रहा आप खुद भी कर सकते हैं जैसे मैंने कैलकुलेटर से बताया है। अब जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आएगा, जिस भी स्टेप पर आए, एक स्टेप में भी आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है, डिपेंड करता है उसने नंबर्स दिए हुए हैं। जिस भी स्टेप पे आ गया वहाँ पे आप अपना बस स्टॉप कर देंगे, मतलब कि अब आप ट्रांसफरिंग जो करते थे वो नहीं करेंगे। अब आगे क्या करना है वो भी बहुत ईजी है। अब आपने क्या करना है, आपके ए में जो भी नंबर है आपने उसे ऐसे लिखना है, और जो ये जो दो नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करना है और साथ में प्लस ये नंबर कर देना है। इसी तरह 91 में भी क्या करेंगे, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में ये नंबर को ऐड कर देंगे यहाँ पर। याद रहे कि जहाँ पर रिमाइंडर 0 है वो वाले नंबर को हम इस तरह रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बस 0 वाले रिमाइंडर से ऊपर वाले स्टेप तक हम करेंगे। अब हमें यहाँ से भी पता चलता है हमारा GCD क्या है। GCD है हमारा 7। कैसे पता चले, जो हमारा लास्ट रिमाइंडर है उससे ऊपर वाला जो रिमाइंडर है वो हमारा GCD होता है। मतलब कि लास्ट रिमाइंडर यानी जो 0 रिमाइंडर होगा वो लास्ट रिमाइंडर होगा, उससे ऊपर वाला जो रिमाइंडर होगा वो हमारा GCD होगा। तो हमारा जो टॉपिक था वो भी क्या था कि GCD जो भी नंबर होगा उसे हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन में शो कराना है। अब यहाँ पे आप कुछ कन्वर्जेंस करेंगे, आप 14 को इधर ही रहने देंगे, इन चीज़ों को शिफ्ट कर देंगे इस तरफ, इस तरह 7 को भी इधर ही रहने देंगे, इन चीज़ों को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। मतलब कि यूँ देखिए, यहाँ पे ये जाहिर बात है प्लस हो रहे हैं इसके साथ, तो इधर जाके माइनस होंगे, यहाँ पे भी ये प्लस हो रहे हैं किस्म का इसके साथ, तो इधर जाके माइनस होंगे 91 के साथ। तो सिंपल मैथमेटिक रूल लग रहे हैं। अब GCD क्या है आपका 7 है। अब 7 के ऊपर सारा वर्क होना है, 7 के अंदर जो जो नंबर इन्वॉल्व हैं उन पर आपने वर्क करना है। तो 7 के आपके पास यही आया ना, इसको आप इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, तो आपने यूँ लिख दिया। 7 क्या है 91 माइनस 6 इंटू 14। अगर आप देखें 14 की भी तो आपने एक एक्सटेंडेड फॉर्म निकाली है अभी,
तो आप 14 नहीं लिखेंगे, बल्कि 14 की जगह जो आपने उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म निकाली है उसे लिखेंगे। तो 14 की जगह क्या आ गया, 287 माइनस 3 इंटू 91 आ गया। ये देखें, जब आप 6 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, जारी बात है ये 6 बाहर है, कॉमन है किस्म का, तो 287 हो गया 6 इंटू, इसी तरह माइनस माइनस 6, तो ये माइनस माइनस का हो गया किस्म का, प्लस हो गया 6 3 18 और इंटू 91। अब जैसा कि जारी बात है ये 91 है, तो मैं इसे 91 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ। तो जारी बात है ये भी 91 है, ये भी 91 है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 18, और इसके साथ क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो इन दोनों को सम कर दे तो ये 19 इंटू 91 हो जाएगा। अब ये देखें, ये आपने जीसीडी एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन निकाल लिया। अब आपको कैसे पता चला कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है? आप यहाँ पे भी तो कह सकते थे ये भी तो लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट आपने क्यों नहीं कहा, आपने इसी को क्यों कह रहे हैं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है? आपका क्वेश्चन का था जीसीडी निकालना है 287 और 91 का, मतलब कि आप जिसका जीसीडी निकाल रहे हैं और वो जो आ रहा है और साथ में वो टर्म्स भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, मतलब कि तब जाके आंसर निकलेगा। यहाँ पे भी तो जाहिर बात है 287 और 91 इंक्लूड है, नो डाउट, बट अभी तक ये सॉल्व नहीं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसे हमने एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। बट ऐसे लिखना है कि वो दो नंबर्स जो कि जिनका आप जीसीडी निकाल रहे हैं वो दो नंबर्स भी आपको नज़र आए। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो भी करवाऊंगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।